हेलो, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जल के विषय में एक टॉपिक लेके आया हूँ। जल ही जीवन है। जल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इसी विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं। विश्व की पहली सभ्यता सिंधु नदी के किनारे जन्मी थी और सिंधु नदी के सूखने पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगरवासी इधर उधर बसे और हिंदू कहलाए। इतिहास साक्षी है कि निरंतर होते आक्रमण से हमने वास्तव में अपना स्वर्ण युग खो दिया। आज आज़ाद भारत जिस विषय और सूखे का प्रकोप झेल रहा है, तो यह कौन मानेगा कि यह वही धरती है जहां विश्व का पहली मानव निर्मित जलाशय बनाया गया था। सौराष्ट्र के सकन रेश रुद्रदमन ने सुदेशना झील बनवाई। इसी गुजरात में जगह जगह सीढ़ीदार कुएं बने थे, जिन्हें आज विश्व आश्चर्यजनक रूप से स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात के नाम से जानता है। इसी तरह सारे राजस्थान में लोकहित के लिए बावड़ी बनाई जाती रही है। संपूर्ण दक्षिण भारत में बने बड़े बड़े जलाशय व जल स्रोत इतने सुनियोजित व सुव्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे कि वर्ष भर सिंचाई को भरपूर पानी मिलता रहे और वहीं सामाजिक समन्वय की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे। 2 सदी पहले जब एक अंग्रेज इंजीनियर सिंचाई परियोजना शुरू करने को भारत आया, तो यहाँ की जल व्यवस्था में किसी और सुधार की गुंजाइश ही उसे न दिखी। पिछले दिनों भरतपुर के पास डिंग का किला देखा, जो खास तौर में ग्रीष्म ऋतु के लिए बनाया गया था। महल की 2 मंजिलें पानी में डूबी रहने के कारण बड़े कमरों की दीवारें और फर्श आज भी ऐसे ठंडे थे कि आधुनिक एयर कंडीशनर को मात दे दें। पानी की नलियाँ, नहरें, बड़े बड़े फव्वारे जिनसे होकर बहता केवल और खसखस का सुगंधित पानी और कमरों में आती सुवासित बयार, और ये उस महल की विशेषता हुआ करती थी। दुर्भाग्यवश आज का महल अपनी बदहाली की कथा खुद ही बयां कर रहा है। इंदौर के पास स्थित मांडू के पहाड़ी टीले पर रानी रूपमती के रूप महल में वर्षा के जल का ऐसा सुनियोजित प्रबंधन था कि बादलों से गिरा सारा विशुद्ध जल छोटी छोटी नलियों से होता हुआ महल के नीचे बने तहखानों में जाता था और यह जल हौज में एकत्रित होकर वर्ष भर के लिए काम आता था। बाज बहादुर का 2 झीलों के बीच बना जहाज महल भी ऐसा ही था, जहां बारिश का पानी छोटी छोटी नलियों में बहते हुए झीलों में गिरता था। फिर इसी पानी को चूने और कोयले के शुद्ध कर साल भर के लिए इंतजाम किया जाता था। आज सपना सा लगता है कि ये सब देखना, सुनना और पढ़ना सब आज राष्ट्र के लिए कितने इलाके बूंद बूंद को तरस रहे हैं, क्योंकि सत्य तो ये है कि वर्तमान भारत में जल के बिना जीवन जल रहा है। श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक 3/14 है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यदन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञे कर्म सद्भवः। अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ शुभ विविध कर्मों से उत्पन्न होता है। ये था हमारे ऋषियों का सरल सहज सात्विक चिंतन व विज्ञान। यज्ञ की समिधा घृत व हावी की आहुतियाँ मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि का समर्पित की जाए तो वे धुआं बनकर आकाश में बादल बनेंगे और ये बादल वर्षा के जीतो रूप में खेतों में बरसकर उत्कृष्ट अन्न उत्पन्न करेंगे। अद्भुत एवं विलक्षण विज्ञान था और इस महान संस्कृति के प्रणेताओं का आज कैसा दुर्भाग्यपूर्ण एवं अप्रिय सत्य है कि इन अमृत पुत्रों को और वंशजों
और हम किसी जीतु कदर प्रदूषित जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। इस हवा से बने बादल बेमौसम ही बरसते हैं और फसल को नुकसान ही पहुंचाते हैं। कभी बेमौसम ओले बनकर तो कभी नव अंकुरित कोमल पत्तों का मूसलाधार बरसकर रही सही और कसर ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी कर दी है। अब सर्दियों में भी प्रचुर बर्फबारी नहीं होती। नतीजतन वे ग्लेशियर से बद्रीनाथ मार्ग में आते थे, वे अब दिखाई भी नहीं पड़ते। 1950 में बना गंगा एक्शन प्लान सालों गुजर जाने के बाद नामिम गंगे के रूप में बदसूरती जारी है। बद्रीनाथ, जोशीमठ, नंदप्रयाग, कर्मप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग से जो माँ गंगे अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाना शुरू करती है तो प्रयागराज पहुँचते कराह उठती है। आज भी गंगा में अधजली लाशें बेरोक टोक बहाई जाती है। जग जाहिर है कि कान्हा के धाम पहुँचने तक यमुना गंगा बदबूदार नाला भर जाती है और श्रद्धालु जन इसी गंदे पानी में आचमन करते हैं। उत्तराखंड में आज गर्मी आते ही सारे जल स्रोत सूख जाते हैं। जगह जगह बने बांध नदियों का निर्मल प्रवाह रोक देते हैं। गोमती में मिलने वाली 22 सहायक नदियों में से अधिकतर एक अस्तित्व ही विलीन हो चुका है। केदारनाथ में प्रकृति का भयंकर प्रलयकारी रूप हम भूल चुके हैं। सत्य तो यह है कि नदियों के निर्विघ्न प्रवाह का दमन जिस परिशिष्ट कुचक्र के संरक्षकों ने बांध बनाकर किया है वह वास्तव में ही प्रमाणित करता है कि बांध निर्माण किसी अन्य विशेष प्रयोजन का तुष्टीकरण मात्र है, न कि जनसाधारण के लिए अनिवार्य एवं आवश्यक विकास की संकल्पना। जिस राज्य में लोग प्यास से मर रहे हैं वहाँ बाकायदा बांध बनाकर उद्योगों को, कारखानों को पानी दिया जाता हो तो वह भी केवल मोटे मुनाफे के लिए। यह कोई बात समझ सकता है कि जहाँ बूंद बूंद को लोग तरस रहे हों वहाँ समय रहते पहले से इतिहास साक्षी है कि आज भी दिल्ली में खारी बावली है, हौज काजी है, खौज हौज खास भी है। अग्रसेन की तो बाबरी भी यही है जो कि किसी जल संरक्षण के स्रोत थे। किंतु क्या कारण है कि आज अपनी दुर्दशा व अपेक्षा पर ये स्वयं ही रो रहे हैं। सच ही है, समूचे भारतवर्ष में जगह जगह ऐसे कुएं, बाबरी व तालाब बिखरे पड़े हैं। क्या आसानी से उनका जीर्णोद्धार नहीं किया जा सकता है? आज जब जल संकट से पूरा राष्ट्र ग्रस्त है तो क्या वर्षा के जल को जमा करना अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए? आखिर क्यों हम वर्षा सैकड़ों लीटर शुद्ध व बारिश का पानी नालियों व सड़कों में बहने दिया जाता है? बहता भी ऐसे है कि आम सड़क पर सड़कों पर घंटे गीले लगे जाम से जूझते रहते हैं। गाड़ियों में जलता है सैकड़ों रुपये का तेल, अमूल्य जल निर्बाध होकर गटर में बह जाता है। यह वह देश है जहां अभी 2 पीढ़ी पहले तक इतनी इंसानियत व उदारता थी कि लोग कुएं खुदवाते थे, परमार्थ प्याऊ लगवाते थे, घरों के बाहर राहगीरों के लिए घरों में शीतल जल भरकर रखते थे, जहाँ तक कि पशु, घोड़ों और गाय के लिए पानी के हौद भी बनवाते थे। दुर्भाग्यवश जब से पानी का व्यवसायीकरण हुआ है तब से प्यासे को पानी देने का प्राचीन परंपरा ऐसी टूटी है कि पानी को प्लास्टिक की बोतल तब से प्यासे को पानी देने की हमारी प्राचीन परंपरा ऐसी टूटी कि पानी की प्लास्टिक की बोतल की ही तरह हमारे दिल भी प्लास्टिक के जैसे छोटे हो गए हैं। आज घरों में ऐसी कूलर, पंखे, फ्रिज, बाथटब वाले समृद्ध जन क्या कभी जान पाएंगे सुदूर बुंदेलखंड, सतारा, तातुर के लोगों की प्यास की पीड़ा, जो भरी दोपहरी में तड़पती सड़क पर गीले चलकर एक बर्तन
पानी पीते हैं। दिल्ली जैसे महानगर में भी पानी के लिए मचता है हाहाकार। साक्षात देखना हो तो कभी इन गरीब बस्तियों में जाइए जहां सप्ताह में केवल एक बार टैंकर आता है। भले ही वे हमारे रिश्ते में कुछ नहीं लगते, किंतु हैं तो हमारे ही राष्ट्र के नागरिक। आधी बाल्टी पानी के लिए घंटों की जद्दोजहद तो झेलते ही हैं। क्या हम समृद्ध जन एकमत होकर उन अपनों के लिए आज और अभी के यह प्रण नहीं कर सकते कि एक बूंद पानी भी कभी नष्ट नहीं होने देंगे और यथाशक्ति पानी का संरक्षण करेंगे। आज हमारे समृद्ध घरों में नल और फव्वारे भले ही नहीं सूखते, किंतु क्या तुम आने वाले कल के लिए भी इतने ही निश्चिंत हो सकते हैं? शाश्वत सत्य ये है कि जल ही जीवन है, किंतु इससे भी बड़ा आज का सत्य ही है कि जीवन आज जल रहा है और इस जल रहे जीवन को बुझाने के लिए शीतल जल की जरूरत है। इसके सुनियोजन की गंभीर आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।